अरे बहू जरा इधर तो आना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह सोफे पे क्यों लेट गई? बहू ना मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मेरे सिर को थोड़ा दबा दो। ठीक है माँ जी, अभी दबाती हूँ। ठीक लग रहा है माँ जी? हाँ बहू, अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। मुझे ना प्यास लग गई है, थोड़ा एक गिलास पानी लाना। अभी लाई माँ जी। ये लीजिए माँ जी पानी। माँ जी अब तबीयत कैसी लग रही है आपकी? पहले से आराम हो गया है बहू, इसलिए तो बैठे हुए हैं। माँ जी मार्केट जाना था, आपकी तबीयत ठीक लग रही हो तो मार्केट जाएं क्या? मार्केट किस लिए जा रही हो? माँ जी सब्जी और राशन खत्म हो गया है, इसलिए दोनों चीज थोड़ा थोड़ा ले आती हूँ तो ठीक रहेगा ना। ठीक है बहू जाओ। मैं भी ना जब से बीमार पड़ गई हूँ, बहू के ऊपर ज़्यादा काम पड़ गया है। बेचारी वो घर का काम भी करती है, मेरी सेवा भी करती है, और बाहर की सब्जी राशन सब लाना उसी की जिम्मेदारी हो गई है। सारा दिन वो परेशान हो जाती है, क्या करूँ मैं भी। माँ क्या कर रही हो तुम किचन में? अरे बेटा रेशम तुम? हाँ दिख रहा है ना, मैं हूँ, अभी अभी आई हूँ मैं। चलो ना बेटा ड्राइंग रूम में बैठते हैं। यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो। पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और भाभी कहाँ गई है? वो अभी मार्केट गई है बेटा, तुम चलो बैठो ना। बीमार सास को घर में छोड़ के वो नैन मटक्का करने गई है बाजार में, तुम उठ आ रही थी जो किचन में आ गई हो। खाना बना रही हो क्या भाभी के लिए? रेशम तुम बात को समझती नहीं हो और क्या क्या बोलने लगती हो। किचन में आए थे पानी पीने के लिए, खाना क्यों बनाएंगे हम? खाना बना के गई है बेचारी वो। अरे बिचारी बिचारी मत किया करो भाभी को, भाभी को तुमने सिर पे चढ़ा रखा है। रेशम तुम ये क्या बोल रही हो? सिर पे क्या चढ़ा रखा है, ये कौन सी बात हुई? जैसे तुम हो मेरे लिए वैसे वो है मेरे लिए। वो क्या दूसरी होती है? मेरे बीमार पड़ने पर सारी जिम्मेदारी उसके सिर पे आ गई है, सारा काम कर रही है। चलो चलो ज्यादा बहस मत करो, फालतू का मत बोलो अपनी भाभी के लिए। भाभी के बारे में गलत गलत बातें मत सोचो। चलो बैठो। पानी पियोगी क्या? नहीं नहीं मैं ले लूंगी, जाके तुम बैठो। माँ भी ना सिर्फ भाभी की साइड लेती रहती है, काम भी सारा करेगी और बोलेगी कि भाभी सारा काम करती है। क्या बोलूं, मेरी माँ भी है ना। ऐसा सवाल में सब ठीक तो है ना बेटा? माँ सब ठीक है, उनको क्या होगा। मैं देख रही हूँ माँ, कितना टाइम हो गया अभी तक भाभी बाजार से आई नहीं। क्यों इतना परेशान हुई रेशम, आ जाएगी ना वो। अरे दीदी आप आए हुए हैं, बताया नहीं? आने से पहले क्या बता के आएंगे? ये मेरा घर नहीं है। बीमार माँ को घर पे छोड़ के इतनी देर से बाजार में नैन मटक्का कर रही हो। अपनी माँ होती तब ना सोचती कि माँ को अपनी कैसे घर पे अकेले छोड़ के जाऊं। क्या बोल रही हो रेशम? बेचारी अभी थक के बाजार से आ रही है, तुम आती उसके ऊपर चिल्लाने लगी। अब बहू तुम पानी वानी पियो और फिर चाय बना के ले आओ। तुम ना माँ एकदम बहुत सर पे चढ़ा रखी हो बहू को। क्या चाय बनाती है भाभी, चाय में थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं है। आए चाय तो ठीक लग रही है रेशम, बीमार हो ना इसलिए तुम्हें कैसी भी चाय अच्छी लग रही है। थोड़ा सा चाय भी नहीं पीने दे रहे हैं लोग। हाँ बोलिए क्या हुआ? हाँ आ जाएंगे टेंशन मत लीजिए आप, रात होने से पहले आ जाएंगे। क्या बात था रेशम, किसका फोन था? अभी ऑफिस से आए, बस मैं नहीं मिली चिल्लाने लगे कब आएगी। 1 मिनट बच्चा भी इनसे नहीं संभलता है। जी खाने में क्या बना दूं शाम को? मैं जो मन करे वो बना लो बहू। मटर की सब्जी बना दे माँ जी, कल आप बोल रही थी इसलिए आज मटर लेके आई हूँ बाजार से, फिर बना देते हैं वही। हाँ जाओ बना दो। आलू मटर बना रहे भाभी तो थोड़ा ज्यादा बना दीजिएगा, हमारे यहाँ सबको आलू मटर बहुत पसंद है। और हाँ भाभी 10-15 रोटी भी बना दीजिएगा मेरे लिए, जाते समय मैं लिए जाऊंगी। अब घर जाके इतना थक हार के कौन खाना बनाएगा। ठीक है दीदी। माँ देखो मैं आ गई। अरे बेटा रेशम बड़ी जल्दी आ गई, घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ माँ घर पे सबको क्या हो गया है, सब ठीक ही है माँ। भाभी कहीं नहीं दिख रही है माँ, कहाँ है? रेशम भाभी थोड़ा सा मार्केट गई है, कुछ सामान घट गया था तो उसको लेने गई है। हाँ भाभी क्या लगा रखी है, दिन रात बस मार्केट 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 में क्या काम रहता है इनको इतना? ओ रेशम माँ आज तुम उनका साइड नहीं लोगी, साइड ले लेके उनको तुम सिर पे चढ़ा रखी हो, उनको तुम कुछ बोलती नहीं हो। आज आने दो उनको ठीक से मैं समझाती हूँ, तुम उनको कुछ बोलती नहीं हो ना, इसी का नतीजा है ये। अरे दीदी आप अभी आए हैं क्या? बैठिए, ज्यादा सहर टपका कर मत बोलिए मेरे पास। घर में बीमार सास को छोड़ के बाहर मटर गश्ती करने जाते हैं, ज्यादा मुंह मत फाड़ के दिखाइए। अपनी माँ होती तब तो चिंता होती ना, दूसरे की माँ है ना इसलिए छोड़ के 2-3 घंटा बाहर घूमने चली जाती हैं आप। रेशम तुम ये क्या बोल रही हो सब? तुम बस चुप रहो माँ, गश्ती करने जाते हैं हम बाहर, और क्या करने जाते हैं? बीमार सास का फायदा उठा रहे हैं आप। बिना समझे किसी भी बात पे तुम क्यों चिल्लाती हो दीदी? बोलिए ना, बताइए ना। घर में बीमार सास है, उसको छोड़ के हम रोज मार्केट निकल जाती है, दिन रात मार्केट। तो लगता वो कुछ बोलेगी नहीं।
ये क्या नौटंकी बना रखी हैं आप? मार्केट में मटर गश्ती करने नहीं गए थे? माँ जी की दवा खत्म हो गई थी तो वही लेने गई थी मैं। आखिर जब दवा खत्म होगी तभी लाना होता है, पहले से क्यों नहीं ला के रखते हो? और भैया से क्यों नहीं मंगवाया? तुमको बोला था, वो भूल गए, इसलिए आज मुझे लाना पड़ा। हाँ, ये लोग तुमको अच्छे से रखेंगे नहीं। तुम चलो मेरे साथ, तुम मेरी ससुराल में रहना, रहने दो इनको अकेले। इनका सारा समय तो बस सैर सपाटे में ही जाएगा। दीदी, इतना लंबा लंबा मत बोलिए आप। अपनी सास की सेवा तो कर ही नहीं पा रहे आप, अपनी माँ की सेवा कर लेंगे आप? आप जानती हैं कि मैं अपनी सास की सेवा करती या नहीं करती हूँ? मैं क्या, पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि आप अपनी सास की सेवा कितनी करते हैं। महीने में 8 दिन तो आप यहीं आके बैठे रहते हैं। खाना पीना तो आप यहाँ से बनवा के ले जाते हैं, जैसे तैसे उनको खाना खिला के उनकी भी नाक में दम कर रखा है आपने। रेशम, बात तो सही बोल रही तुम्हारी भाभी, यही बात तो हम तुमको समझाना चाह रहे थे। तुम अपने आगे किसी को समझती हो? तुम्हारी भाभी जो भी बोल रही है एकदम सही बोल रही है। हमारे आने से पहले तुम्हारी सासू माँ का फोन आया था कि वो बोल रही थी बच्चों को छोड़कर ऐसे ही चली गई है। क्या वहाँ पर ज्यादा दिक्कत है? तुम बताओ, यहाँ आकर मेरी क्या सेवा करती हो, ऊपर से हम लोग को टेंशन बड़ा दे देती हो। अरे बेटी होती है घर में, थोड़ा सुख शांति लाती है। ये हल्ला हल्ला मचा के रखती हो जब भी आती हो तुम यहाँ पर। उतने दिन से मेरी सेवा कौन कर रहा है? वही तो कर रही है ना मेरी सेवा। तो आती हो मेहमान के जैसे बनवा बनवा के खाती हो और घर के लिए भी बनवा के ले जाती हो। इसके लिए तो तुम्हारी भाभी तुम्हें कुछ नहीं बोलती है। हाँ, तुम भी दूसरे जैसा व्यवहार करने लगी ना। दूसरे जैसा कहाँ व्यवहार कर रहे हैं? तो रेशम, तुमको समझाना मेरा काम है, तुमको समझा रहे हैं। भाभी तुम्हारी है, कहीं दूसरी किसी और दूसरे की नहीं है। भाभी को तुम नहीं समझोगी तो भाभी तुम्हें कैसे समझेगी? लड़ाई झगड़ा कोई हल नहीं होता है बेटा। आओ, खुशी खुशी रहो, खाओ पियो, मजे करो और खुशी खुशी जाओ, तो हमें भी सुकून मिलता है। तुम यहाँ आती हो तो मुंह फुलाए रहती हो, गुस्से में रहती हो, चिल्लाती रहती हो। ये सब मुझे पसंद नहीं आता है। थोड़ा सास ससुर की भी बात सुना करो, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। सास ससुर की बात सुनना नहीं है, बच्चों को छोड़कर आ जाना है।